यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर्जन टेस्ट बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 39 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो कि लिंगर सॉन्ग के असली पावर को देखने के बाद कहता है एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल, तो ये है तुम्हारी असली पावर। फिर हम मोटू और लिटिल बर्ड को देखते हैं। हम देखते हैं मोटू बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और वो डरते हुए कहता है लोन रेन ड्रैगन, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है, कई सालों से तो किसी ने इस स्किल को देखा तक नहीं है। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो भी थोड़ा सा घबराते हुए कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक किंग लेवल स्किल है जो कि एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम फिर उस अटैक की ओर देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन होता है। हम देखते हैं जो लिंगरू सॉन्ग होती है वो उस ड्रैगन को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देती है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है मैं तुम्हारे इस गोल्डन ड्रैगन को टुकड़ों में बिखेर दूंगा। और हम देखते हैं फैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं फैंग अपने फायर से उसके ऊपर मारता है, लेकिन जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो पीछे धकला हुआ जाता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से जमीन पे आके गिरता है जिसकी वजह से जो जमीन होता है वो पूरी तरह से टूट फूट जाता है। और ये देखने के बाद फिर हमें समझ में आता है कि जो गोल्डन ड्रैगन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हम लिंगरू सॉन्ग को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद फैंग से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकली। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो फिर उससे कहता है मैंने तुम्हारे इस गोल्डन ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तुम तो सच में किसी फेक कॉम्बैट सोल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और फैंग को इतना ज्यादा बातें करते हुए देखे जो बीड वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है तुम आखिर इतने ज्यादा बकबक क्यों कर रहे हो, तुम अपने फाइट पे ध्यान दो ना कि इतने ज्यादा बकबक करने में। और ये जो बात बोली होती है ये तो सच में सही बात बोली होती है। फिर हम देखते हैं जो लिंगरू सॉन्ग होती है वो अपने गोल्डन ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए कहती है गोल्डन ड्रैगन फ्लेम अटैक। और हम देखते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा एक फ्लेम बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग के ऊपर बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है ठीक है, अब लगता है कि मुझे अपने इंक्रिनेशन स्वॉर्ड को बदल के ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड में बदलना चाहिए। फिर फैंग अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि मेरा जो अटैक है उसका भी पावर किसी किंग लेवल स्किल से कम नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने इंक्रिनेशन स्वॉर्ड इनगुलमेंट स्किल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो एक बवंडर जैसा चीज बना देता है। और फिर हम देखते हैं जैसे दोनों की अटैक आपस में टकराती है जो उसका फायर होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो भी इस अटैक के अंदर आ जाता है। और फिर क्या था वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा कुत्ते की मौत मरने लगता है। हम देखते हैं फैंग उसको एक चींटी की तरह मसलने लगता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं फैंग उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और वो ड्रैगन जैसे ही खत्म होता है जो लिंगरू सॉन्ग होती है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। वो इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगता है और वो ठीक से खड़ी भी हो नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं फैंग उस लिंगरू सॉन्ग के पास जाता है और उससे कहता है कि एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता। और फैंग को जीतता हुआ देख के जो लिटिल बर्ड और मोटू होता है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं जो मोटू होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है वाह, जो पर्पल किंग है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब उसके पास एक अपर हैंड है। फिर हम देखते हैं लिटिल बर्ड थोड़ा सा घबराते हुए कहता है फैंग तो एक मॉन्स्टर है, आखिरकार मैं कैसे उसके सामने इतने ज्यादा एरोगेंटली बात करता था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो लिंगरू सॉन्ग होती है वो इतना ज्यादा घायल होने के बाद वे फिर से खड़ी हो जाती है और फिर फैंग से कहती है मेरी जो स्वॉर्ड है वो कभी भी हार नहीं सकती। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो भी एक स्माइल करते हुए अपने क्यूआई से एक स्वॉर्ड को बनाने लगता है और फिर वो लिंगरू सॉन्ग से कहता है तो ठीक है फिर तो क्यों ना हम दोनों अब एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड फाइंड करें। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए रेडी होती है और चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाता है जिसे देखने के बाद जो लिंगरू सॉन्ग होती है वो भी उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने स्वॉर्ड से उसके संतरों के बीच में सीधा छेद कर देता है जिसकी वजह से जो उसका संतरा होता है उससे बहुत ही ज्यादा रस निकलने लगता है। अरे मेरा मतलब था कि बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। हम देखते हैं जो लिंगरू सॉन्ग होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है आखिरकार मैं कैसे हार गई। और फिर हम देखते हैं फैंग को जो कि उस लिंगरू सॉन्ग से कहता है तो ठीक है फिर बाय, अब हम मिलते हैं अगले जन्म में। फिर हम लिंगरू सॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो गई होती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो फैंग से कहती है कि पर्पल किंग तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और हम देखते हैं वो वहीं पे मर जाती है। और ये देखने के बाद जो मोटू होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है जो पर्पल किंग है उसने तो लिंगरू सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा इज्जत की मौत दी है। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो लिंगरू सॉन्ग थी वो एक रियल कॉम्बैटर थी अगर हम कंपेयर करें उस एरोगेंट लिंगरू कॉन्ग से। तो फिर हमें बताते हैं कि जो 4 किंग्स थे उनमें से अब एक मारी जा चुकी है जो कि लिंगरू कॉन्ग है। फिर हम लिंगरू को देखते हैं जो कि
कि फैंग को इतना ज्यादा जख्मी हालत में देखने के बाद वो उससे कहती है कि फैंग क्या तुम ठीक हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपनी सिस्टर से कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ सिस्टर, लेकिन जो लिंगरू सॉन्ग थी मैं उसको अपने साइको पावर की मदद से मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जख्मी हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो सभी से कहता है कि जो 3 बड़ी फैमिली है वो जल्दी ही यहाँ पे आती होंगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। अब समय आ गया फ्लेम एंशिएंट एवेन्यू को खत्म होने का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग वापस से एरिना की ओर आ रहे होते हैं। फिर हम उन्हीं 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि उन सभी को आता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है सुयिन तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने कई सारे किंग लेवल के बीस्ट को मार दिया है। फिर हम देखते हैं जो सुयिन होता है वो वहाँ पे आ गया होते हैं और हम देखते हैं उसके पीछे जो बायुन टियान होता है वो भी आ गया होता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों लड़कियां फिर से कहती है जो बायुन टियान है वो भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है, वो एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गया था लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, तुम्हें गुड लक है मेरी तरफ से। अरे गुड लक मैं नहीं कह रहा बल्कि ये दोनों पागल लड़कियां उससे कह रही है। फिर हम देखते हैं जो चेंसी होती है वो भी वहाँ पे आ गई होती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों लड़कियां फिर से कहती है कि चेंसी ने भी बहुत सारे नियर कॉम्बैट किंग लेवल बीस्टों को बहुत ही ज्यादा इजी से मार दिया है। फिर वो दोनों लड़कियां अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो सोचते हुए कहती है कुछ तो अजीब है, क्योंकि जो फ्लेम एंशिएंट एवेन्यू है वो खत्म हो चुकी है लेकिन जो लिंगरू सॉन्ग है वो अभी तक वहाँ से बाहर नहीं निकली है। और ये सुनने के बाद जो मोटी वाली लड़की होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि जो सुई है और सियाओ फैमिली का सियाओ सी सुई है वो भी नहीं दिख रही है, तो क्या वो सभी के सभी एलिमिनेट हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं आसमान पे एक लिस्ट अपेयर होता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि जो हमारा फैंग होता है वो टॉप 1 पे आ गया होता है। वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार ये फैंग कौन है और ये सुइन से ऊपर कैसे आ गया, और मैं ये क्या देख रही हूँ, जो लिंगरू सॉन्ग है वो एलिमिनेट हो चुकी है, आखिर इस धरती पे हो क्या रहा है। फिर वो दोनों लड़कियां अचानक से चुप हो जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि जरा रुको, वहाँ पे से तो सिर्फ 8 जने ही आए हैं, लेकिन जो फ्लेम लिस्ट बैटल है तो उसमें तो टोटल 16 जने थे, लेकिन वहाँ से सिर्फ 8 जने ही क्यों वापस आए हैं। और फिर तभी हम देखते हैं आसमान पे फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है वहाँ पे टोटल 16 कॉम्बैटर्स थे, लेकिन वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और हम सच में कमजोरों के बीच में फाइट नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हमने सिर्फ टॉप 8 जने को सिलेक्ट किया है। फिर तभी आसमान में एक स्पेल कास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एरिना अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाओ जो फ्लेम रिंग है वो फाइनली अपेयर हो चुकी है, तो अभी मजा आएगा ना बीरू। फिर हम मोटू को देखते हैं जो कि कहता है कि जो टॉप 8 जने हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और वो तब तक लड़ेंगे जब तक कि कोई एक विनर नहीं बन जाता। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आए तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर कर देना है और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग इन सभी लोगों के साथ फाइट करने के बाद जीत पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर ट्रेस। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।